अपराधियों के हौसले आज बुलंद हो गए हैं। आज मुंबई वासियों के चेहरे पर मुर्दनी छा गई है। कानून के चेहरे पर आज रौनक है। हो भी क्यों ना, क्योंकि आज पहुंच चुका है डोगा जेल में। नए साल की पूर्व संध्या पर पूरी मुंबई आज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। लोग चाहते थे कि जैसे ही घड़ी की सुइयां रात्रि के 12 बजाएं, उनके दुख, उनकी तकलीफें, उनके समस्त परेशानियां सांप की केंचुली की तरह उनके शरीर का साथ छोड़ दें और आने वाला कल एक नवजात शिशु की किलकारियों की तरह उनकी जिंदगी में सुख और खुशियों की दस्तक देता हुआ आए। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट टिंका निवाठा। ओके, लेट्स सेलिब्रेट न्यू ईयर। और यहाँ किसी की टेंशन पल प्रति पल बढ़ती जा रही थी। हाँ, मैं भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगा, मगर इन पिस्टलों के साथ, इन गनों के साथ और इस 10,000 गोलियों के साथ। उफ! बुलेटमैन आज 10,000 लोगों पर खर्च करेगा अपनी 10,000 गोलियां। या तो आज 10,000 मरेंगे या अकेला डोगा आकर खा ले बाकी की गोलियां। मुझे डोगा चाहिए। आई वांट डोगा, वरना मेरी कोई भी गोली आज बेकार नहीं जाएगी। मरेंगे पूरे 10,000, 10,000। ये तो कोई पागल हत्यारा है, कहता है 10,000 मारेगा। किसी की खुशियां खून से नहीं रंगेंगी। लो, आ गया डोगा, अपनी 10,000 गोलियां मुझ पर चला हत्यारे। डोगा, अगर तू ना आता तो मुंबई नए साल का स्वागत लाशों से करती। डोगा, लाश से तो अब भी करेगी, मगर वो लाश तेरी होगी। वो लाश तेरी होगी डोगा, वो लाश तेरी होगी बुलेटमैन। जिस दिन मैंने अपने चेहरे पर ये कुत्ते का मास्क धारण किया था, उसी दिन एक कसम खाई थी कि लाशें गिराऊंगा। मुझे तुम जैसी हर हत्यारी सूरत में एक डाकू हलकान सिंह दिखाई देता है, जिसने मुझे हिंसा और दरिंदगी दिखाई। वो सूरत दिखाई पड़ती है जिसने मुझे गंदगी से भरे टोकरे की तरह कूड़े के ढेर पर फेंका। ये और भी बड़ी हिंसा थी, उस हिंसा की शुरुआत थी जो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाली थी। मैं तो निर्दोष था, जिसे कूड़े के ढेर पर फेंका गया था, लेकिन तुम जैसे हत्यारे जानबूझकर अपने स्वार्थ, अपने लालच के कारण अपराध की गंदगी पर आकर गिरते हैं। आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पाया कि मुझे क्यों फेंका गया था कूड़े पर, लेकिन डोगा ने तुम्हें क्यों फेंका कूड़े पर, इसका जवाब सारी मुंबई को अपने आप ही मिल जाएगा। तू 10,000 गोलियां लाया था मेरे लिए, अब देख उन्हीं गोलियों से मैं तेरा जिस्म कैसे छलनी करता हूँ। तेरा पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी ये नहीं बता पाएगा कि मेरी कौन सी गोली ने तेरा कौन सा अंग फाड़ा। उठ, खड़ा हो, चला गोलियां 10,000, चला डोगा पर चला। पर किसी निर्दोष को नहीं मरने देगा डोगा। हाँ, मरना ही था इसको, टूटना ही था इसकी खोपड़ी को, मेरे हाथों चकनाचूर होना ही था इसकी हड्डियों को, क्योंकि ऐसे ही हाथों अनाथ होकर डोगा बनने वाली किसी इंसान की भावनाएं मर जाएं, इंसान बने रहने की उसकी हिम्मत टूट जाए, या उसकी इंसानियत चकनाचूर हो जाए। ये उससे तो कहीं अच्छा है। डोगा पागल हो गया था। डोगा तो है ही पागल, लेकिन उसे पागल बनाया किसने? बुलेटमैन जैसे हत्यारों के कमीने और वहशीपन ने। इसे ये जवाब कौन देगा कि उसे किसने फेंका कूड़े पर?
क्यों फेंका कूड़े पर? हाँ, ये एक प्रश्न आज भी उसके दिलो दिमाग को सांप की तरह डस रहा है। ये प्रश्न जहर बनकर आज भी उसकी रगों में बहता है और जब भी ये विष अपना असर दिखाता है, जब भी उसे बुलेटमैन जैसे सांप दिखते हैं, तो वो हिंसक हो जाता है। अगर उसे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो शायद डोगा के कुत्ते जैसे मास्क के नीचे जो सूरत है, वो सूरत जो सभ्य समाज का हिस्सा है, शायद उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए। उसे ये रास्ता मैं दिखाऊंगी। सूरज की रगों में लावा उबल रहा था। नहीं, मैं उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। डोगा वाला आक्रोश उसके चेहरे के चप्पे चप्पे को अपने पांव तले रौंद रहा था। नहीं, कभी नहीं बढ़ सकता मैं उस रास्ते पर। सूरज, तुम होश में नहीं हो। किस रास्ते पर बढ़ने की बात कर रहे हो? हाँ अदरक चाचा, मैं होश में नहीं हूँ, क्योंकि रिश्तों की जो सड़क दिखी थी, मैं उस पर चल नहीं सकता। किरण जो मेरी बहन है, उसे बहन नहीं कह सकता। भानु और सूर्य जो मेरे भाई हैं, उन्हें भाई नहीं कह सकता। वो जस्टिस चौधरी जो बाप है मेरा, उसे बाप नहीं कह सकता। मुझे ये तो पता चल गया है कि मैं अनाथ नहीं हूँ, कुत्ते का बच्चा नहीं हूँ, गटर की पैदाइश नहीं हूँ। फिर भी वहाँ जाकर मेरे हाथ उसका गिरेबान नहीं थाम सकते, जुबान उससे पूछ नहीं सकती कि बताओ क्यों फेंका कूड़े पर। तू उस जमीन पर क्यों चलना चाहता है जो कांटों की बनी है? तू उसी रास्ते पर चल जिस रास्ते पर तू पहले चलता था और अब भी चल रहा है। बस याद रख, तेरे सारे रिश्ते मुझ पर, मोनिका पर और चीते पर आकर खत्म होते हैं। याद रखने की कोशिश करता हूँ अदरक चाचा, लेकिन फिर भी रास्ता भटक जाता हूँ। ये जानते बूझते भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं कि रास्ता खराब है, वो घायल होंगे। डोगा को उसी रास्ते पर लाने के लिए अपने प्रयासों में जुटी थी किरण। हाँ भानु, मेडिकल साइंस भी इस बात का प्रमाण है कि पिता और पुत्र के डीएनए आपस में मिल सकते हैं, लेकिन डोगा और सूर्य के डीएनए आपस में क्यों मिलते हैं? इसका जवाब तो पिताजी ही दे सकते हैं। इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमारे पिता जस्टिस चौधरी, जो कि न सिर्फ हमारे भाई सूर्य के पिता हैं, बल्कि डोगा के भी पिता हैं। इस सच्चाई को अवाक होकर सुन रहे थे जस्टिस चौधरी। सिर्फ आप पापा, सिर्फ आप हमें बता सकते हैं कि डोगा को क्यों फेंका कूड़े पर। मुझे बताइए पापा, इस एक जवाब से किसी की जिंदगी सुधर सकती है। आखिर वो भी तो आपका अपना ही है, हमारा भाई ही तो है वो। उसकी वजह है किरण, उस बच्चे के पैदा होते ही मेरी पत्नी मालती की मौत हो गई थी। मुझे उस बच्चे से नफरत हो गई थी, इसलिए मैंने उसे कूड़े पर फेंक दिया। लेकिन अपनी इस हरकत पर बाद में मैं बहुत पछताया था। मैं वापस गया था उसे लाने, पर वो मुझे वहाँ नहीं मिला था। मैंने उसकी बहुत तलाश करवाई, वो मुझे ना मिला। हाँ, मैं उसका अपराधी हूँ किरण। मैंने जो किया वो नरशंसता थी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप अपने उस गुनाह पर हमेशा के लिए पर्दा नहीं डाल पाएंगे। आपको उस बच्चे को अपनाना होगा। समाज में डोगा को भी वही जगह देनी होगी जो हमें मिली है। उसे भी बाप का नाम देना होगा। बताना होगा सारी दुनिया को कि डोगा अनाथ नहीं है, वो जस्टिस चौधरी का बेटा है। बताइए पापा, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अगर आपका जवाब ना है तो अपनी रिश्तों की किताब में से अपनी बेटी का नाम हमेशा के लिए काट देना। नहीं, ऐसा करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। डोगा को खोने के बाद उसे वापस लाने के लिए मैं बहुत तड़पा हूँ, लेकिन क्या डोगा हमें स्वीकार करेगा? मेरे प्रति जो गुस्सा व घृणा उसके दिल में है, क्या वो दूर होगी? आप सिर्फ अपने पाप का बोझ हटाइए पापा। डोगा अपने गुस्से, अपनी नफरत और अपनी घृणा का बोझ हटाता है या नहीं, ये आप उसी पर छोड़ दीजिए। मुझे सूर्य से भी बात करनी होगी। जले हुए उस चेहरे के चप्पे चप्पे पर डोगा के प्रति नफरत व प्रतिशोध की चिंगारियां उड़ रही थी। क्या कहा तूने टाइगर? क्या कहा तूने? डोगा का पीछा छोड़ दूं?
बिजली की तारों से बांध दिया था उसने मुझे। ये चेहरा उसी बिजली ने जलाया है, लेकिन किस्मत से मैं बच गया। जानता है किस लिए? डोगा को मारने के लिए। ओह! और तू कहता है मैं उसका पीछा छोड़ दूं? अरे अभी तो एक ब्लडमैन मरा है। मैंने तो उसके खिलाफ हथियारों की पूरी टीम खड़ी की है जो उस कुत्ते को ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े करेगी। ओह! बीपी नाम है मेरा, ब्रिलियंट बी। छोड़ूंगा नहीं मैं उस कुत्ते के बच्चे को। उसकी मौत मेरा मकसद है। अब हम दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास वर्थ इट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या अच्छा लगा और क्या सुधार होने चाहिए, ताकि भविष्य में और भी बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकें। इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। साथ में इस चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप मिस ना करें। आप सभी ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।